हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं हरियाणा में सीईटी की, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज मेरा नाम रवि कुमार, मैं आपके लिए लेके आया हूँ हरियाणा सीईटी के लिए न्यू अपडेट। तो आज हम चर्चा करेंगे सीईटी के। ये सीईटी के अंदर यानी सीईटी के जो पैटर्न में एक बदलाव हुआ है, वो क्या बदलाव हुआ है ये आपको देखना है। देखो, पहले स्टेप बाय स्टेप सीटी को समझो और फिर एनटीए को समझो कि इसमें बदलाव जो है वो क्या किया गया है। जो हरियाणा के अंदर जो सीटी के जो टेस्ट होते हैं वो दो लेवल पे होते हैं, एक ग्रुप सी और एक ग्रुप डी। यानी एक ग्रुप सी का पेपर होगा और एक ग्रुप डी का पेपर होगा। इन दोनों के जो पेपर होते हैं, यानी एक कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, उनके जो पेपर होंगे वो कौन करवाएगा ये देखना। इन दोनों के जो पेपर होंगे वो कौन करवाएगी? एनटीए करवाएगी। एनटीए एक संस्था है, एनटीए के बारे में आप जान लीजिएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जिसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। नवंबर 2017 में शैक्षणिक संस्थाओं के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने के लिए स्थापित किया गया था। और सरकार ने इस एजेंसी का पहला महानिदेशक जो नियुक्त किया था वो किसको किया था? विनीत जोशी को पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया था, विनीत जोशी। अब बात करते हैं, इसका सीधा सा मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि 2017 के अंदर ये संस्था बन के तैयार हुई थी। 2017 के अंदर ये संस्था बन के तैयार हुई थी। इसका पहला जो अध्यक्ष था वो विनीत जोशी था। इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। और किसके अंडर में, किसके द्वारा अनुमोदित की गई थी? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर ये अटैचमेंट पूछे तो शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है ये। ठीक है, अगली बात करते हैं। देखिए, एनटीए जो है वो दो प्रकार के एग्जाम लेती है। एक ग्रुप सी, हरियाणा के अंदर की बात करते हैं, एक ग्रुप सी और एक ग्रुप डी। अब पहले जिक्र करते हैं कि ग्रुप सी के अंदर, अब जो कुछ दिन पहले ग्रुप सी का जो प्री एग्जाम लिया गया था, किसके द्वारा लिया गया था? एनटीए के द्वारा। उसमें क्या कुछ पैटर्न आया था? उसमें जो भी पैटर्न आया था सीईटी का जो प्री एग्जाम था, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी जो सीईटी का जो सी ग्रुप का जो पेपर होगा ना, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसे कि तैसे जो सिलेबस था वो वैसे कि वैसे रहेगा। लेकिन जो सीईटी मेंस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं जो इस प्रकार हैं। बदलाव क्या किया गया है कि इसमें क्या है कि ये जो इंग्लिश जो कर दी गई है, इंग्लिश जो 15 नंबर की, हिंदी 15 नंबर की, नेशनल जीके 15 नंबर की। देखो, इसमें ये जो चीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं इन्होंने कम कर दिया। यानी नेशनल जो जीके है वो अब 25 की ना होके सिर्फ 15 नंबर की डाल दी भाई। तो नेशनल जीके सिर्फ, और सिर्फ मकसद इनका ये था कि नेशनल जीके कम कर दे। नेशनल जीके अब पढ़ना भी ज़्यादा मूर्खता ही होगी, क्योंकि हरियाणा जो जीके है वो सेम रहेगी 25 नंबर की, और नेशनल जीके है वो 15 नंबर की कर दी। तो दोनों मिला के ये 40 नंबर की होगी, और 40 बाकी जो मेथड जो टॉपिक बच गया वो कहीं ना कहीं हमें आगे ज़्यादा श्योर करेगा सिलेक्शन हमारे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमें नेशनल जीके को छोड़ के और जो बाकी जो चीज़ें बचगी उन पर जोर देने की आवश्यकता है। इसमें जो मैथ है वो 15 नंबर का कर दिया, और रीजनिंग है वो 15 नंबर की कर दी। हरियाणा जीके जो कि तो है इसमें 25 नंबर की ही रहेगी, और जो बाकी जो चीज़ें थी ये टोटल 75 नंबर की, और हरियाणा जीके 25 नंबर की टोटल, 25 क्वेश्चन है और टोटल हो गई 100। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप डी के बारे में। बस इसमें यही बदलाव था
कि जो नेशनल जो जीके है ना, नेशनल जो जीके, इसमें चेंजमेंट किया गया है और ये इनका थोड़े हाँ नंबरिंग बढ़ा दिए भाई। ठीक है, नेशनल जीके के जो क्वेश्चन थे वो कम नंबर की करके वो जो नंबर थे बाकी के वो इनमें बढ़ा दिए हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ में और रीजनिंग के अंदर। ठीक है, अगर बात करें कि ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ भाई। जैसे सीईटी परी हुआ था सी ग्रुप का, ठीक उसी पैटर्न के आधार पर क्या होगा, ग्रुप डी का पेपर होगा भाई। ठीक है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, अफवाह के चक्कर में ना पड़े। सिर्फ और सिर्फ जो बदलाव किया गया है वो ग्रुप सीईटी सी के मेंस के जो पैटर्न में किया गया है, बाकी ग्रुप डी में इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, यानी जीके का पैटर्न सिर्फ नेशनल जीके का कम किया गया है भाई। तो ये जानकारी आप तक पहुंचानी ज़रूरी थी। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगी, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।